गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिजिटल शॉप कैसे खोलें। आजकल हर व्यक्ति कोई ना कोई शॉप खोलते हैं। एक सेकंड इनकम स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं कि मैं कुछ शॉप खोल लूँ। एक इनकम तो व्यक्ति कर ही रहा होता है, सेकंड इनकम कैसे करें। सेकंड इनकम के लिए व्यक्ति दुकान खोलने के मन में जब आइडियाज़ आते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि दुकान खोलने के लिए एक लड़के की ज़रूरत पड़ेगी, उसको किराया देना पड़ेगा, फिर दुकान का किराया देना पड़ेगा, कौन देखेगा। तो व्यक्ति 1-2 लाख रुपए अगर होते हैं तो व्यक्ति सोच के रह जाता है कि मैं क्या करूँ, दुकान खोल पाऊँ या नहीं खोल पाऊँगा, चल पाएगी नहीं चल पाएगी, उसमें बहुत लगना पड़ेगा। तो उसके लिए व्यक्ति एक प्लेटफार्म है, डिजिटल प्लेटफार्म जो मैं कर रहा हूँ और मेरे बहुत साथी लोग कर रहे हैं। लेकिन सुनेंगे आप तो आपको लगेगा अरे ये तो वही चीज़ बता रहे, लेकिन जो मेरे तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। 1 रुपये का आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप मेरे तरीके से करेंगे। वैसे लोग अपने तरीके से नहीं मानते हैं तो करते हैं। जैसे मान लो दुकान में कस्टमर की जो नीड होती है आप वो चीज़ लाते हैं। जब कस्टमर उसका 1 महीने में आ रहा है या 10 दिन में आ रहा है तब आप माल बेचते हो। कोई भी चीज़ आपने अगर मान लो 1000 रुपये की लाए हो तो उसका कस्टमर 1050 या 1100 का आएगा तभी तो बेचोगे। मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली, एक कोई पंखा लेके आए आप सस्ता 1000 रुपये का लेके आए तो आपको 1100 का कस्टमर आएगा तभी तो बेचोगे, जाहिर सी बात है। ऐसे ही आपने कोई परचूनी की दुकान खोली, डेली नीड्स की दुकान खोली, तो आपने अगर कोई 500 रुपये का आइटम है या 100 रुपये का आइटम है या 10 रुपये का आइटम है तो 15 का आएगा तभी तो बेचोगे। तब तक आपका माल ख़राब हो जा रहा है। मान लो डेली नीड्स की चीज़ें तो अगर आप नहीं बेचोगे तो माल आपका ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ जो माल आपका कभी ख़राब नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है कि मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म जो मैं कर रहा हूँ और मेरे बहुत साथी लोग कर रहे हैं। मेरे बताए हुए स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो 1 पैसे का आपका नुकसान नहीं होने वाला है। तो उसके लिए क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उस लिंक से आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और उस अकाउंट में घाटा ना हो उसके लिए आपको क्या करना है कि मेरी टिप्स को फॉलो करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा शेयर आपको ख़रीदना है और कब ख़रीदना है। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे कि कौन सा शेयर खरीदना है और कब खरीदना है और कब बेचना है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब बेचना है। कोई भी चीज़ हम लोग इस दुनिया से यानी इस इक्विटी से ये समझते हैं कि हमारा दिन दूना रात चौगुना एक संग प्रोग्रेस हो जाए। तो उसके लिए भाई बहुत पैसा चाहिए। हम लोगों के पास पैसा है 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1,000 रुपये। यहाँ आप 1,000 रुपये से भी इंटरटेनमेंट कर सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो। वो कैसे करोगे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लोग हर व्यक्ति की सोच यही रहती है कि मैं बहुत जल्द इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ। मैं क्या करता हूँ या मेरा एक दोस्त है वो क्या करता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो मेरी बात को मानता है। कई दोस्त हैं मेरे, लेकिन एक दोस्त ऐसा है जो मेरे ज़्यादा टच में रहता है। 2-3 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टच में रहते हैं। एक व्यक्ति बिल्कुल मेरे साथ में ही रहता है। तो वो क्या करता है, मैं उसे टिप्स देता हूँ और मैं भी वही करता हूँ कि क्या किया कि मेरे पास पैसे कुछ बचे तो मैंने क्या हुआ, मैंने अकाउंट खोला हुआ है। उसमें क्या हुआ कि जब पैसे बचे तो मैंने कुछ माल ख़रीदा। गिरावट होती है तभी हम लोग माल खरीदते हैं। जैसे जैसे गिरावट होती है, मान लो अगर आज गिरावट हुई, बाज़ार में मंदी आई, तो हम लोगों के पास अगर 10,000 का बजट है तो हम 10,000 का माल नहीं खरीदते हैं, हम माल खरीदते हैं 5,000 का। सेकेंड डे फिर गिरावट हुई तो फिर 5,000 का खरीदेंगे। अगर हमारा बजट 50,000 का आया है तो हम 5 बार में खरीदेंगे। ये सबसे पहली रणनीति बताता हूँ मैं आपको। तो उसमें क्या है कि बाज़ार अगर कोई भी चीज़ आपने मान लो 1,000 रुपये की ली है, अब बाज़ार में या तो कस्टमर आएगा 1100 रुपये का तो आप उसे बेचो। आपका माल ना तो ख़राब हो रहा है ना सड़ रहा है। आपने 1,000 रुपये का नहीं, आपकी उसमें घुन लग रहा है, कुछ भी आपका नहीं, मतलब आपका माल नहीं कुछ चूहे खा रहा है। आपका माल डिजिटल मार्केट आपके अकाउंट में रखा हुआ है। आपका जब कस्टमर 1100 वाला आ रहा है आप उसको बेचो। 1,000 का माल 1100 में बिक रहा है, 100 रुपये आपके सीधे हो रहा है। नहीं आ रहा है मत बेचो, रखा रहने दो। अब बाज़ार में मान लो माल आपका 1100 वाला नहीं आया, 900 रुपये हो गया आपका माल, 1,000 रुपये का माल 900 हो गया। आप एक और ख़रीद लो 1100 का। अब आपके पास 1,900 रुपये में 2 चीज़ें हो गई। मान लो एक चीज़ 1,000 में थी और एक 900 में आपने और ले ली तो 1,900 में 2 चीज़ें हो गई। अब आपकी एक चीज़ कितने की पड़ गई, 950 रुपये की। अब आपको 1,000 का भी कस्टमर आ जाए तो भी 50 रुपये आपके बचेंगे आपके। तो इस तरीके से मैं आपको रणनीति बताऊंगा। उसमें क्या है कि आपको कई कंपनियों का मैं माल खरीदवाऊंगा और आपके अकाउंट में रखा रहेगा और हर कंपनी का दूसरे चौथे दिन 5वें दिन आपको 10-15% के प्रॉफिट से बिकेगा माल और उस माल को आपको बेचना है। बेच के आप ये मान लो कि मैंने आज 2 कंपनियों का माल बेचा तो यानी मेरे 2 कस्टमर आए। एक कस्टमर ने अगर आपको 500 रुपये का कम पूंजी है तो एक छोटा व्यापारी तो मान ले कि एक कस्टमर ने 500 रुपये दिया, 2 कस्टमर यानी 2 सौदे थे, एक में 500 मिल रहे थे एक में 600 मिल रहे थे तो आपके 1,100 रुपये आज हो गए सीधे। या
अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो एक ने आपको, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो वही चीज़ अगर आप एक जीरो बढ़ा देंगे तो एक ने 5,000 दिए और एक ने 6,000 दिए, 11,000 आपके हो गए। और क्वांटिटी ज़्यादा है तो एक ने 50,000 दिए और एक ने 60,000 दिए। जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मैं शुरुआत 1 से कर रहा हूँ, 0 से कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको प्रॉफिट भी थोड़ा कम बता रहा हूँ। जितना पैसा ज़्यादा उतना प्रॉफिट ज़्यादा। आप उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि माल मेरा बिकेगा नहीं, कब बिकेगा, मैं बहुत जल्द वो बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दुकान है आपकी, दुकान में जब कस्टमर धीरे धीरे तो आएगा, जैसे जैसे कस्टमर आए वैसे वैसे उसको माल बेचो। लेकिन ये मन बना लो कि मैं बेचूंगा तो 15% या 10% मैंने माइंड सेट किया है तो मैं उतने में बेचूंगा, और नीचे आएगा तो मैं और ख़रीदूँगा। अरे भाई ये ज़िंदगी भर की दुकान है, एक दिन के लिए तो है नहीं कि नीचे आए तो आहा वो ख़त्म करो नुकसान हो जाए, कुछ नहीं। आपको मैं बताऊँगा कि कौन सी कंपनी का आपको माल लेना है। जब गिरावट आए तो आपको और माल लेना है, क्योंकि माल दुकान तो हमें खोली रहनी है और माल भी वही बेचना है। तो हम माल लेने में क्या जा रहा है, मान लो मैंने कपड़े का व्यापारी हूँ, कोई साड़ी मैं 500 रुपये की लाया, आज वो साड़ी 400 रुपये की मिल रही है, ठीक है, तो मैं और ख़रीद लूँगा। 300 की मिल रही है और ख़रीद लूँगा, 200 की मिल रही है और मुझे मालूम है कि ये 500 वाला माल 600 में तो बिकना ही है। आज नहीं बिकेगा थोड़े दिन बाद बिकेगा, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीने। अरे भाई एफडी पे रिटर्न कितने मिलते हैं, 6-7-8%, वो भी साल में। यहाँ आपको मैं वादा करता हूँ 3 महीने के अंदर आपको 25% के रिटर्न मिलेंगे। दूसरी चीज़ एक और है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें जब आप चलेंगे तो म्यूचुअल फंड कैसे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, बाद में बताऊंगा म्यूचुअल फंड क्या है। उसमें क्या है कि उन्होंने एक बास्केट बनाई हुई है कंपनी ने, उस बास्केट को आप रेट दे रखे हैं उनने कि आपको कम पैसे वाली बास्केट लेनी है, ज़्यादा पैसे वाली बास्केट लेनी है। जो भी बास्केट आप लेंगे उसके रेट दिए रखे हैं, उस रेट की आपने एक बास्केट ले ली। कंपनी ने उसमें बास्केट में 4 कंपनियों के माल पहले ही रख रखा है। मान लो एक कंपनी का माल उसने एक रखा 500 रुपये का, एक 200 का, 500 का, इस तरीके 1000-1500 की एक बास्केट बना दी। बास्केट में भी उन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, जैसे फार्मा की बास्केट है, टेक्निकल बास्केट है, ब्लू चिप शेयर की बास्केट है, क्रिकेट के शेयर्स की बास्केट है। आपको अलग अलग तरीके की बास्केट मिलेंगी। जैसे अभी पटाखा निकला है तो पटाखों की एक क्रिकेट्स की बास्केट है, इस तरीके से अलग अलग तरीके की बास्केट है और सबके रेट। और बास्केट जो बनाते हैं वो, और उसको आप देखेंगे कि बास्केट भी आपको दिखाएगी कि हमने 2 महीने में बास्केट बनी तो उस बास्केट ने कितना ग्रोथ दे दिया। उसमें 10 कंपनियों के शेयर हैं या 5 कंपनियों के शेयर हैं, तो आप उन शेयरों को धीरे धीरे जैसे जैसे आप बेचना चाहें वैसे वैसे बेच सकते हैं। नहीं बेचना चाहें तो आप उसको रखे रहिए अपने उसमें, और जब चाहें तब बेचें। अपनी रणनीति जरूर बनाएं। तो इस तरीके से आप एक डिजिटल शॉप खोल सकते हैं। उस डिजिटल शॉप में कोई भी चीज़ आपकी चुरने वाली नहीं है, गलने वाली नहीं है, और जब कस्टमर आए तब बेचो। उसमें जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 रुपये का घाटा नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इस दुकान के लिए आप बनाइए और मैं जैसे बताऊं उस तरीके से आप खरीदना और बेचने का काम मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी पैसे का नुकसान नहीं होगा। जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से एक लिंक है, उस लिंक को फॉलो कीजिए, उस पर जाके आप अपना अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलने के बाद कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो मेरा नंबर है, उस पर आप जो है मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे सहयोग ले सकते हैं।